हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी दोस्त अलका कश्यप आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और पहले तो मेरी तरफ से आपको हैप्पी नवरात्रि और दूसरा ये है कि हैप्पी दशहरा एंड हैप्पी दिवाली सभी कुछ मैं आज ही आपको विश कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज मतलब मेरा चेहरा भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरी वॉइस में भी थोड़ा क्लियरपन नहीं है। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर बार मुझसे नहीं बन पा रही है, क्योंकि कुछ समय से मैं भी दुखी हूँ। मैं वीडियोस डालती बोलती हूँ लड़ाई कीजिए और संघर्ष कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जाके मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी अपने हस्बैंड की, अपनी मम्मी की, पापा की याद आती है। पिछले 4 साल में मैंने अपनी मम्मी को, पापा को, अपने हस्बैंड को खो दिया है। और मतलब समझ ही नहीं आता कि इतना सब होने के बाद भी ईश्वर मुझे इतनी हिम्मत देता है, इतनी ताकत देता है। आप जैसी फैमिली मुझे यूट्यूब फैमिली देता है, दी है, जिसके भरोसे मैं मतलब अपनी लाइफ जी रही हूँ, आपसे अपनी बातें शेयर करती हूँ। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है दोस्तों। वैसे जब अभी शराध चले थे ना बीच में, लोग जिंदे लोगों की तो इज़्ज़त करते नहीं, जो माँ बाप जिंदे हैं उनसे बदतमीज़ी करते हैं, उनको खाना टाइम पे नहीं देते और मरने के बाद उनका श्राद्ध निकालते हैं, तो उसका हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है दोस्तों। अगर कदर करनी है तो हमें जीते जी ही कदर करनी चाहिए उनकी। हाँ ठीक है, हो सकता है कि आपको उनकी कोई बातें पसंद ना आए, तो चुप रह कर भी वो बात हम सुन के अपने मन में रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पलट के हमें जवाब ही देना है। इसी तरह जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, अभी मैं कल मंदिर गई थी, तो मैंने वहाँ पे एक लेडीज़ को देखा जो कि फ़ोन पे उसकी सास का फ़ोन आया। उनकी सास उनसे बोल रही थी, स्पीकर थोड़ा ऑन तेज़ था उनका, मैं पास में बैठी थी, तो मैंने सुन लिया कि बेटा पूड़ी ख़त्म हो गई है और तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे भूख लग रही है। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, पहले मैं जो है भंडारा करवा रही हूँ, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, आप ऐसे करो जो भी कुछ फ्रिज में रखा है आप वो खा लो। मतलब आप बाहर जाके भंडारे कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, दान पात्र सब कुछ कर रहे हो, और घर में जो माँ बाप बैठे हो आप उनको टाइम से 2 टाइम, माँ बाप 2 टाइम 3 टाइम खाना खाते हैं, आप उनको वो भी नहीं खिला पा रहे, तो आपके लंगारे का, आपके भंडारे का, आपके दान का, पूजा पाठ का क्या फ़ायदा है दोस्तों। कुछ फ़ायदा नहीं है। पहले घर में बैठे हुए माँ बाप की पूजा कीजिए, जो मेहमान आते हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, छोटे बच्चों को प्यार दीजिए, संस्कार दीजिए। यही आपकी पूजा है, यही आपका पाठ है। मैं ये नहीं कहती दोस्तों कि आप पूजा पाठ ना कीजिए या आप कुछ मत कीजिए, लेकिन जो पहले आपका फ़र्ज़ है वो आप पूरा कीजिए। जो आपका फ़र्ज़ है वही पहले आपको करना चाहिए। भगवान कभी भी ये नहीं कहता कि आप अपने सारे फ़र्ज़ या अब अपने सारे अधिकार, सब अपने कर्तव्य छोड़ के आप पहले मेरे दर्शन के लिए आएँ, मेरा सब कुछ करें। ऐसे जैसे आज नवमी है और कल दशहरा है, एक ही बात बोलना चाहती हूँ सभी से। जैसे हम नवरात्रों में माता नौ देवियों के रूप को हम पूजते हैं, ऐसे ही हमेशा हर समय अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, सबको हम प्यार दें। बड़े हैं तो उनको रिस्पेक्ट दें, तो वही हमारी 9 देवियों का रूप है। कई अभी रक्षाबंधन भाई दूज जाते तो बहुत सारे भाई सोचते हैं अरे लेने आ गई है और मतलब हमारा खर्चा हो जाएगा। बहन बेटी को देने से कभी कमी नहीं आती, ये मैंने खुद देखा है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, या कहने वाली बात नहीं है। आप एक बार करके देखिए, बहन के रूप में आपको एक माँ नज़र आएगी। जब आपकी मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो एक बहन ही होगी जो आपके पास आके बैठ के बात करेगी, आपका दुख समझेगी, आपके साथ रोएगी, उससे आप अपनी हर दिल की बात कर सकेंगे, जो आप पर्सनली किसी से नहीं कर पाएंगे। तब आप अपने बहन से, अपने भाई से, तो अपने रिश्तों को बना के रखिए। हाँ, मेरे साथ भी हुआ है कुछ ऐसा कि जब से मेरे हस्बैंड गए, कुछ मेरी बहन है, रिश्तेदार हैं जो मुझसे बचते हैं, शायद उनका यहीं तक का ही था। अगर वो मेरा साथ नहीं छोड़ते तो शायद मैं स्ट्रॉन्ग नहीं होती और उन्हीं के भरोसे पर रहती। लेकिन अगर कोई आपका साथ दे, एक चीज़ बोलना चाहती तो आप भी उसका साथ दें। दुख में तो ज़रूरी आप साथ दें। दुख में जैसे एक पेड़ होता है ना, सूखा एक पेड़ होता है, उसमें पानी डाल दे तो वो हरा होने लगता है धीरे धीरे, ऐसे ही दुख होता है। जब दुख में अपने साथ होते हैं ना, तो दुख भी कम तो नहीं होता, ख़त्म तो नहीं होता, कम होने लगता है। ऐसे ही बस उम्मीद करती हूँ कि अच्छे रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें और मेरी वीडियोस को ऐसे देखते रहें और मुझे ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें आप मेरे ऊपर। बस इतना ही। और
क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी। मुझे भी अपने हस्बैंड की फेस्टिवल्स पे याद आती है, लेकिन कहते हैं ना माँ लक्ष्मी के अंदर दुर्गा भी होता है। अभी मैं सिर्फ एक बीवी के तौर पे नहीं सोच सकती हर चीज़, मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, तो मैं एक माँ भी हूँ, तो दुर्गा लक्ष्मी सब कुछ अभी मैं ही हूँ, इसलिए मुझे ही सब कुछ देखना है। तो ना तो रोने का टाइम है ना हंसने का टाइम है, तो बस फ़र्ज़ यही है कि जो भी बात होती है आपके साथ शेयर करती हूँ, खुश रहती हूँ और अपने बच्चों को टाइम देती हूँ। आप भी ऐसे ही रहें, खुश रहें, अपने परिवार के साथ मस्त रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।